हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंटी बन। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 सेट आपका ये होने वाले जितने भी सेट आएंगे बाकी आपके पूरे सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। पेपर देख तो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होने वाला है। हिंदी इंग्लिश वर्जन आपको दोनों मीडियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लो, फुल सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर पर रोल नंबर डाल लेना। ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है। टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। टोटल प्रिंटेड पेज 10 होने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन जो होने वाले हैं 23 यानी कि 23 होने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम यहाँ पर दोनों प्रकार में दिया जाएगा पेपर। तो सबसे पहले आपको सभी प्रकार यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ पर 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और आप लोग पीडीएफ यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके यहाँ पर लास्ट तक वॉच करते रहिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल को ऑल पर प्रेस जरूर से कर लेना, जिससे हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका पूछा गया, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर शून्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका शून्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पूछा गया सेकंड, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना है यहाँ पर अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है ना, यानी दा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा पूछा गया बाजार मूल्य पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको लगा लेना है यहाँ पर अल्पकालीन बाजार में। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा पूछा गया एक फर्म का उत्पादन फलन है। तो पांचवे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है यहाँ पर आगत एवं निर्गतों में संबंध में। इसके बाद आपका दोस्तों छठा पूछा गया तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार तथा पेट्रोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसी प्रकार से यहाँ पर टिक कर लेना है A to Z। यहाँ पर आपको दोस्तों उसी प्रकार से आपको सेम सॉल्यूशन इसका भी टिक कर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया है उत्पादन के साधन डॉट डॉट होते हैं। तो उत्पादन के साधन जैसे आप लिख सकते हो भूमि, श्रम, और आपको जो भी याद है वो भी लिख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर भूमि, श्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को डॉट डॉट कहते हैं। तो औसत लागत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध डॉट डॉट अवधि से है। तो दीर्घकालीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। ठीक है ना। इसके बाद विदेशी विनिमय दर को डॉट डॉट दर भी कहते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा विनिमय की समता दर। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या डॉट डॉट होती है। तो यहाँ पर 4 से 10 के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका संतुलन बजट में आय व्यय की राशि डॉट डॉट होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगा लेना आपको कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर या उससे अधिक। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका फिल इन द ब्लैंक्स जी देख तो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। आप लोग सत्य में आपका यहाँ पर आपको कर लेना है समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है। तो इसका आपका पहला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका सेकंड पूछा गया उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका पूछा गया विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 है। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा पूछा गया GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो चौथा जो है आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा पूछा गया आपका, तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा और जो लास्ट दिया गया ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रू फॉल्स इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको कर लेने हैं। इसके बाद आता है आपका मैचिंग यानी सही जोड़ी बनाइए। 7 अंक की पूछी जाएगी। तो वस्तु की मांग का संबंध है जो आपका यहाँ पर आपको इसका लगा लेना है यहाँ पर मांग के नियम से। इसके बाद सीमांत आगम बराबर औसत आगम। तो इसका दूसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है C यानी फार्म साम की स्थिति। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण जो साधनों का अपूर्ण स्थान पत्र होना। ठीक है ना। आयकर जो है आपका चौथा, तो ये आपका H वाले से मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका संपत्ति कर लगा हुआ है, इस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चालू खाते की मद है। तो ये आपका यहाँ पर D वाले से मिल जाएगा आयात निर्यात। CSO की स्थापना 1952 में हुई थी। इसके बाद APC, तो इसका आपका करेक्ट आंसर B हो जाएगा IAPC। ठीक है ना। इसके बाद आपका देख सकते हो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। इस प्रकार से आपका आता है एक वाक्य में उत्तर, यानी एक शब्द में आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला आपका पूछा गया यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है ना। मुख्य इनके 2 ही हैं, वैसे तो इनके बहुत सारे हैं, प्रमुख आपके इसमें 2 आते हैं, जैसे भुगतान, संतुलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद MPS का पूर्ण रूप लिखिए। तो मास्टर उत्पादन अनुसूची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है।
तो इसमें आपको लिखना है आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर में कौन से शामिल होते हैं, यहाँ पर करों के नाम लिखना है आपको। तो आय कर, निर्गत कर, लेन देन कर इत्यादि आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट 5वां। तो 5वें में आपको पूछा गया यहाँ पर हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें का, यहाँ पर हो जाएगा ऐसी आय जो बिना किसी सेवा अथवा दिए प्राप्त हो जाए, जैसे कि आपकी होती है यहाँ पर उसके जैसे में हम ले सकते हैं यहाँ पर छात्रवृत्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे में उदाहरण के लिए ले सकते हैं कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है। तो रिजर्व बैंक जो आपका नोट निर्गमन का कार्य करती है। प्रत्याशित निगम निवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जिसमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है उसे प्रत्याशित निवेश कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका पूछा गया प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इसके बाद आपका दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बेल को प्रेस जरूर से कर लेना, जिससे हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न इसका अथवा पूछा गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है अनुधिमान मानचित्र किसे कहते हैं, अनुधिमान वक्र किसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8, बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो फटाफट आप लोग इसको देख सकते हो। पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, 7, 8 का, ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की होगा हम यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 9 क्या दिया गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसको आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कर लेना है तैयार। और इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का आपको सॉल्यूशन इसका दिया गया है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है आपका अनुधिमान मानचित्र क्या है। तो ये आपका इसको सॉल्यूशन दिया गया, तो आप लोग इसको भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 8, बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा में आपको यहाँ पर ए लिख देना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, इसका PDF डाउनलोड कर लेना, वरना ये देख सकते हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में आपका क्या पूछा गया, यहाँ पर निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अथवा में पूछा गया पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशा है। प्रश्न नंबर 10 है आपका परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, स्थिर लागत किसे कहती हैं। इसके बाद 11 पूछा गया समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहती है, ठीक है ना। इसके बाद पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं। इसका सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, ये दिया गया प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है ना। तो ये आपका देख सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ तक तैयार कर लेना है पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करके आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर, तो ये आप लोग कर लेना। इसका चित्र आपको नहीं बनाना है, ओनली आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है इसकी पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 12 आता है। प्रश्न नंबर 12 आपका न्यून मांग के 2 कारण लिखिए। इसके बाद 13 आपका दोहरी गणना किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय गणना की किसी 2 विधियों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये देख तो इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन ये दिया गया, तो आप लोग 2-3 पॉइंट इसको याद कर लेना, ठीक है ना। कोई भी 2 आपको लिख के आने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको दोहरी गणना क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो ये आपको याद कर लेना है दोस्तों, ये आपका दिया गया उदाहरण भी इसमें दिया गया, तो आप लोग पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया। तो प्रश्न नंबर 14 आपका यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। तो प्रश्न नंबर 14 है आपका केंद्रीय बैंक के 2 कार्य लिखिए और अधिशेष घाटा बजट क्या है। तो आप लोग एक बार सभी प्रश्नों को देख लो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर सभी प्रश्न देखो। तो 16 दिया गया, 17, 18 और इसी प्रकार से आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 19 दिया गया है। 19 के बाद आपका प्रश्न नंबर 20 हो जाता है। तो 20 के बाद अब 21, 22 आपके कुल प्रश्न यहाँ पर 23 होने वाले हैं, ठीक है ना। 23 प्रश्न होने वाले हैं आपके, देख तो ये आपका पूरा 23 तक के सभी प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसका निकाल लेता हूँ और इसके बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप लोग आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हो, ये दिया गया आप लोग, तो फटाफट इसको देख लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ से आप लोग 15 कर लेना, अधिशेष एवं घाट बजट क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग दोनों की परिभाषा देनी थी आपको, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना इसको आराम से। इसका प्रश्न नंबर 16 दिया गया, तो आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको हेडिंग बाय हेडिंग इसको लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग लिख दी हैं, तो आप लोग इन 3 हेडिंगों के आगे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन ये दिया गया है।
इसके बाद आपका था प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन ये दिया गया, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसके बाद 19 का सॉल्यूशन में यहाँ पर देख तो ये दिया गया, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर अपनी बुक में से भी इसको याद कर सकते हो। वैसे मैंने इसको सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद 20 का सॉल्यूशन ये आपको चित्र भी पूरा का पूरा बनाना है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना अच्छे से जितने जल्दी हो सके। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको चित्र सहित यहाँ पर पूरा का पूरा तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर गुणांक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि सहित आपको लिखनी है। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 जो आपका लास्ट है, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा एंड आपका इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा, पाँचवा पॉइंट, ठीक है ना। तो कोई भी आपको यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। आपका 4 अंक में पूछा गया, तो आप लोग जितने भी चाहो यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है ना। मिनिमम आपको 4 पॉइंट तो यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखा दिया। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग PDF सभी सेटों को वहाँ पर अपलोड कर दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक क्लिक में।